हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्पेशल टॉक विथ मिस्टर मोहित बटोला, जिन्होंने गेट में 71.9 स्कोर हासिल किया है और आईआईटी कानपुर से अब एमटेक करेंगे। वहाँ पे उनका एडमिशन हो चुका है। सितंबर से उनकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, ऑनलाइन क्लासेस। तो उनसे मैंने काफ़ी चीज़ें पूछी हैं, गेट से रिलेटेड, कंपटीशन एग्ज़ाम से रिलेटेड, क्या क्या पढ़ना चाहिए, क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है प्रिपरेशन के दौरान, अगर कभी डीमोटिवेट हो जाते हो तो उस टाइम क्या करना है। तो ये सब मैंने उनसे पूछा है। तो आप लोग आगे वीडियो को एंजॉय करिए और उनसे मोटिवेट होइए और अपने जो भी एग्ज़ाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो उसमें सक्सेस पाइए। हाँ यार, जरूर, क्यों नहीं भाई। अच्छा, तो आपने स्कूलिंग कहाँ से की है? यार मैंने सिक्स में नवोदय ज्वाइन कर लिया था, जेएनवी। अच्छा। उसके बाद फिर वहीं से हाई स्कूल, वहीं से इंटर। अच्छा। उसके बाद फिर उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी से बीटेक। अच्छा। फिर उसके बाद एक कोचिंग करी मेडीजी में। हम्म। फिर वही वही है जो सबका है हिसाब यार। प्रिपरेशन प्रिपरेशन प्रिपरेशन। अच्छा अच्छा फिर अच्छा। उसके बाद यही हुआ, गेट में स्कोर किया। अच्छा, तो आप अब कब से ज्वाइन करने वाले हो फिर आईआईटी? हाँ। आईआईटी कब से ज्वाइन करने वाले हो फिर आप? अच्छा वो, अरे वो तो सब हो गया है, काउंसलिंग काउंसलिंग कंप्लीट हो गई है, कॉलेज अलॉट हो गए हैं, फीस फीस सबमिट हो गई है। अच्छा। उसके बाद अब लगता है शायद कॉलेज इन्फॉर्म करेगा, सितंबर में है शायद एक्सपेक्टेड। अच्छा। क्लासेस ऑनलाइन ही चल रही हैं शायद। अच्छा, सितंबर में मतलब क्लासेस स्टार्ट हो हम्म। जाएंगी। अच्छा, तो आजकल फिर मौज मस्ती मार रहे होंगे कतई? है। हैं? क्या यार। रिवार्ड्स ले रहे होंगे कतई, मज़े वज़े कर रहे होंगे। आजकल तो थोड़ा रिलैक्स ही है, अब देखो कब तक चलता है रिलैक्स। अच्छा अच्छा, तो आप बताओ यार, प्रिपरेशन कैसे की फिर आपने इस एग्ज़ाम के लिए? मतलब कॉलेज से आवाज ही स्टार्ट कर दी थी या फिर कॉलेज के बाद स्टार्ट की थी? थोड़ी लो लेवल की तो कॉलेज से स्टार्ट हो जाती है यार सबकी, मतलब सबको पता ही है। अच्छा। हल्की फुल्की तो पहले दिया, कुछ हुआ नहीं, खाली स्कोर हुआ, खाली क्वालिफाई हो गया बस। अच्छा उसके बाद फिर कोचिंग कोचिंग के बाद दिया, तब जाके थोड़ा ठीक हुआ। अच्छा 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 अच्छा, तो ये बताओ यार प्रिपरेशन आपने। मतलब हाँ। थर्ड ईयर सेकंड ईयर, थर्ड ईयर से मतलब थर्ड ईयर बेटर है, ज्यादा अच्छा रहता है थर्ड ईयर। सेकंड ईयर में तो ऐसे ही मजे में रहते हैं। अच्छा, तो एक चीज़ बताओ यार, जैसे कि हमारे पास बीटेक में 4 साल रहते हैं, ठीक है? हाँ। तो ये बताओ मतलब हमारे लिए कौन से 2 ईयर, या मतलब कौन सा ईयर हमारा सबसे बेस्ट रहना चाहिए, जहाँ हमें पढ़ाई करनी चाहिए, जहाँ सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, जिस ईयर से कंपटीशन में है, कौन सा ईयर रहता होगा ऐसा? मेन तो यार, सबसे मेन तो थर्ड और सेकंड ही है। अच्छा, सेकंड और सेकंड ईयर थर्ड में जैसे ईयर। सोम है, सोम आती है, फ्लूइड मैकेनिक्स है। अच्छा। स्टार्टिंग है मतलब, वो तो बिल्कुल ही हाँ, बेसिक हुए बेसिक है। और एफ एम फ्लूइड और मैकेनिक्स सोम। सोम तो बहुत जगह पूछते हैं। और अच्छा थर्ड ईयर में तो फिर पूरा ही आ जाता है, मतलब सारे सब मेन सब्जेक्ट थर्ड ईयर में ही चलते हैं पूरे। अच्छा अच्छा। आरसीसी हो गया, हाँ हाँ। स्टील हो गया, ये आर। सब चीजें। तो अच्छा सेकंड और थर्ड ईयर में बहुत ध्यान देने की जरूरत है, फोर्थ ईयर तो ऐसे प्रोजेक्ट में ही निकल जाता है। अच्छा अच्छा, और मटेरियल कौन सा बेस्ट रहेगा यार? सपोज कोई बंदा कोचिंग वोचिंग नहीं करना चाहेगा, तो मटेरियल कौन सा जैसे यार बेस्ट रहेगा उनके मेडिजी लिए? वाले, जैसे मेडिजी वाले अपने वो देते थे बुक्स, अपने बुकलेट देते थे, उनमें तो उतना डीपली नहीं होता है जितना मैंने मतलब देखा। हम्म। आईएएस मास्टर की बुक्स बहुत बेटर होती हैं उनसे, उनके कंपैरिजन में। अच्छा अच्छा मतलब उनकी जो डिटेल्ड होती है, उनकी बुक बहुत अच्छी होती है, मतलब बहुत ही कुछ गलत नहीं लिखते हैं वो लोग ज्यादा। मेडिजी वाले में तो एरर्स भी बहुत ज्यादा होती हैं, अच्छा तो करेक्ट भी बहुत करना पड़ता है, इधर उधर वो करना पड़ता है, रीचेक करना पड़ता है फैक्ट्स को। लेकिन आईएएस मास्टर वाला में अच्छा है, मैंने देखी थी ना बहुत की। अच्छा अच्छा, तो तुम मेडी से बेटर है आईएएस अच्छा, मास्टर, आई आई थिंक। आई एस मास्टर का मटेरियल सजेस्ट करते हो मतलब? हाँ, मेरे को अच्छा लगा मतलब मेडी से। अच्छा अच्छा, तो एक चीज़ ये भी बताओ यार, मतलब अगर कोई बंदा कोचिंग ना करना चाहे, अगर सेल्फ स्टडी करना चाहे, तो तब भी क्या वो कर सकता है? हाँ, क्यों नहीं कर सकता है, मतलब ऐसे मतलब जो है कोचिंग नहीं करे तो बेस्ट है बुक्स, स्टैंडर्ड बुक्स मतलब सबसे बेस्ट है। स्टैंडर्ड बुक्स में मतलब तुम्हें ए टू जेड सब कुछ मिलेगा यार, तुम कोई भी सवाल मिस नहीं कर सकते स्टैंडर्ड बुक से पढ़ा है जिस बंदे ने। मतलब पूरा डिटेल्ड, बिल्कुल एक बार पढ़ लो तुम मास्टर बन जाओगे एक सब्जेक्ट के। अच्छा अच्छा, और दूसरी स्टैंडर्ड चीज़। बुक के सवाल ही आते हैं अधिकतर गेट में ना, मतलब स्टैंडर्ड बुक्स के कुछ सवाल होते हैं वो डायरेक्ट फंस जाते हैं कभी कभी गेट में। अच्छा अच्छा, स्टैंडर्ड बुक्स जो रहती है, हम्म। जो हम कॉलेज वॉलेज में पढ़ाई करते हाँ, हैं वही जिसकी ना। वाली बुक्स, बस वही अच्छा वाली। अच्छा अच्छा अच्छा। और एक दूसरी चीज़ है यार, जैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं ना,
तो उनका कितना रोल रहता है यार किसी भी एग्ज़ाम के लिए? मतलब आपने तो गेट का दिया है, गेट में इतना अच्छा स्कोर किया है, बाकी अदर एग्ज़ाम में सपोज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहते हैं तो उनका क्या मतलब अच्छा यार, जैसे इम्पोर्टेंस है? देख प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्या होता है कि मतलब एक तो एग्जाम का आइडिया मिल जाता है, बेटर आइडिया कि मतलब एग्जाम मतलब किस लेवल पे है। जैसे एसएससी के तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लो, और हम्म, गेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो, आईएएस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देख लो, तो वो तुम्हें मतलब एग्जाम का वो बताएंगे। सबसे पहले तो एग्जाम का स्टैंडर्ड क्या है। अच्छा। अब गेट का स्टैंडर्ड बहुत हाई है, लेकिन उसका जो सिलेबस है वो बहुत कम है। अच्छा, कन्फाइंड और सिलेबस है ऐसे, मतलब। हाँ, और एसएससी में और आईएएस में क्या होता है कि स्टैंडर्ड बहुत लो होता है, लेकिन जो सिलेबस है वो बहुत ही ज्यादा है। अच्छा, सिलेबस मतलब मतलब बहुत ही वास्ट है। हाँ, सिलेबस सब कुछ पूछेंगे, वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत ही लो लो स्टैंडर्ड का पूछेंगे। अच्छा लेकिन स्टैंड। गेट में ऐसा होता है कि गेट में बहुत ही हाई स्टैंड का होता है, सिलेबस बहुत ही नैरो होता है, मतलब कि इजीली आप वो कर सकते हो, मतलब हैंडल कर सकते हो एक 1 ईयर के अंदर, 6 मंथ के अंदर। लेकिन डेडिकेशन तो यार हर जगह चाहिए, अब चाहे गेट हो, ईएस हो, अच्छा एसएससी हो। अच्छा, तो आपका कहने का मतलब है कि गेट में कन्फाइंड सिलेबस है, अगर हम उस सिलेबस को हाँ, बेसिक से पढ़े, बेसिक से एडवांस लेवल में, तो फिर हो हाँ, जाएगा मतलब मतलब। ऐसे है, नैरो नैरो स्टेट नैरो सिलेबस है, हाँ। स्टैंडर्ड हाई है। अच्छा और स्टैंड। उसमें स्टैंडर्ड लो है, लेकिन सिलेबस अच्छा, सिलेबस वास्ट। वास्ट है, मतलब बहुत कुछ रहता है हाँ। कि क्या पढ़े क्या ना पढ़े वाली बात हो जाती है, इतना कवर वो तो नहीं हो मतलब पाता। एसएससी में तो तुम देख ही सकते हो यार, प्रीवियस ईयर में कुछ भी पूछ सकते हैं वो, मतलब एक डाया से लेकर कुछ अच्छा भी थिकनेस, कुछ भी पूछ लेते अच्छा, बहुत जो छोटी छोटी चीज़ें रहती है जो हम हैं। इग्नोर कर हाँ, देते हैं वो भी आ जाती बहुत ही है। छोटी छोटी टेस्ट सीरीज में बहुत फायदेमंद होती हैं, वो टेक्स्ट बुक वाले वो देते रहते हैं, वो लोग ऐसे ही सवाल बनाते हैं, मैंने अधिकतर देखा है। अच्छा अच्छा, तो एक दूसरी चीज़ मैं पूछ रहा था कि टेस्ट सीरीज जो रहती है ना, किसी भी एग्ज़ाम के हाँ, लिए, गेट के लिए हो गई या आईएएस के लिए हो गई या एसएससी जे के लिए हो गई, तो इनका कितना रोल है मतलब प्रिपरेशन में या सक्सेस पाने टेस्ट में? सीरीज यार, टेस्ट सीरीज मतलब कि बहुत ही मस्ट है, मतलब हर उसके लिए जो भी मतलब प्रिपरेशन दे रहा है उसके लिए टेस्ट सीरीज तो मस्ट है। अच्छा मतलब तो तुम यार जैसे, फोन में ही दे दो, लेकिन देनी बहुत जरूरी है। अच्छा तो क्योंकि क्या आप, होता है कि तुम्हें पता ही नहीं चलता है पेपर में क्या हो रहा है, सिलेबस में कैसे होगा, वहां पे कैसे हैंडल करना है एग्जाम को। कुछ मतलब कुछ बंदे क्या करते हैं, अच्छे गेट में हो गया, कुछ बंदे क्या करते हैं एप्टीट्यूड छोड़ देते हैं, सीधे टेक्निकल में चले जाते हैं। और कुछ होते हैं जो पहले मैथ्स करने की सोचते हैं कि मैथ्स वाले सवाल कर लें। मतलब कोई होते हैं 1 मार्क से कर लें, कुछ होते हैं 2 मार्क से कर लें, मतलब सबकी स्ट्रेटजी अलग अलग होती है। लेकिन बेस्ट ये होता है कि पहले अपनी स्ट्रेटजी की प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज में कर लो, कि तुम सबसे बेस्ट है तुम्हारे लिए क्या हो रहा है, मतलब हर एग्जाम में, मतलब इसी एग्जाम में नहीं। अच्छा, तो जो जैसे टेस्ट सीरीज है तो वो कैसे देनी चाहिए, मतलब किस हिसाब से देनी चाहिए? हर टेस्ट सीरीज, जैसे टेस्ट सीरीज रहती है ना तो हमें टेस्ट सीरीज किस को ज्यादा हिसाब से कभी भी देनी मतलब ऐसे चाहिए? फेक टेस्ट सीरीज मत दो कि यार, अच्छा हाँ, तो मतलब कभी भी टेस्ट सीरीज मतलब देते हैं ना, जैसे हम भी, तो ऐसा नहीं है कि अपने नोट्स बगल में खोल लिए, अपने बगल कोई हैंडबुक खोल ली, ऐसे नहीं यार, ऐसे में फिर मतलब अपने कोई चीट करना हो गया एक तरह से देखा जाए तो। अच्छा अच्छा। सीधी सी बात है यार, अब टेस्ट सीरीज बनी है उसके लिए कि एग्जाम के मतलब फ्लो में आने के लिए, लेकिन तुम चीट करने की तरह वो कर रहे हो तो सही नहीं है। हम्म। और बाकी है कि टेस्ट सीरीज के जो जो सवाल नहीं आ रहे हैं हम्म, उनको तो मैं मतलब हमेशा लिख लेता था, अपनी एक कॉपी बना रखी थी मैंने, हाँ। उसमें सब्जेक्ट वाइज बना रखे थे मैंने, पेजेस बना रखे थे। जैसे सोम का कोई सवाल नहीं आया तो उस सवाल को वो लिख लिया, मतलब कि इसमें ऐसा क्या था जो नहीं आया, मतलब अच्छा अच्छा। क्या है जो मेरे को नहीं आता है और सवाल में है, वही ऐसे ही करके नोट बनाए। मतलब कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता है, ऐसा लगता है कि ये तो बहुत बड़ी चीज हो गई यार, ये क्या कर रहा है, इसमें बहुत दिन लग जाएंगे। लेकिन जब तुम लास्ट टाइम पे उसे खोल के देखोगे तो तुम्हें बहुत अच्छा मटेरियल तुम्हारे हाथ में होगा, जो मतलब शायद ही किसी के पास हो, ऐसा अच्छा अच्छा, वो तो लगता है। हमें साइड बाय बहुत से साइड। मतलब ऐसे बनाते हैं, बुक मार्क्स ऐड कर लेते हैं आजकल तो, बुक मार्क्स वाला हाँ सिस्टम हाँ चल रहा है टेस्ट हाँ, सीरीज में, हमें। कि जो सवाल अच्छा है उसमें बुक मार्क लगा अच्छा अच्छा। दो, और न बाद में रिवाइज कर लो। अच्छा अच्छा। रिवाइज तो मस्ट है, करना ही पड़ेगा, वरना इतना तो किसी का माइंड तेज नहीं होता कि रख ले कि एक बार सवाल लगा लिया और पूरे हाँ। 1 साल तक चलेगा। रिवाइज तो करना ही पड़ेगा यार। अच्छा अच्छा, तो आप जैसे रिवीजन करते थे तो आप रोज रिवीजन भी करते थे या हफ्ते में एक बार करते थे या मंथली रिवीजन करते थे? हाँ, रिवीजन तो यार मैं मतलब जैसे नॉर्मली कहते हैं कि एक दिन में 2 बार पढ़ो, फिर उसके बाद 7 दिन में पढ़ो, फिर एक मंथ में पढ़ो। ऐसे तो मैंने कभी वो नहीं किया, मतलब हर वक्त पढ़ो यार, सही बताऊं तो। मतलब दिन में मतलब यार ऐसा नहीं है कि तुम खाली घूम रहे हो, मतलब रिवीजन के नाम पे तुम खाली बस पन्ने पलट रहे हो। एक हैंडबुक बनाओ, अपने नोट्स बना लो हर सब्जेक्ट के छोटे, उनको देखते रहो, और नए नए सवालों की प्रैक्टिस, मतलब गेट में तो प्रैक्टिस सबसे मेन है। अच्छा मतलब प्रैक्टिस जितना करोगे रिवीजन की उतनी जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस करते रहो बस।
अच्छा। रिवीजन अपने आप हो जाएगा। मैं बता रहा हूँ, अगर तुम्हें तीन तीन टेस्ट सीरीज ले ली तो उन्हीं की टेस्ट सीरीज की प्रैक्टिस करते रहो, बैक टू बैक बैक टू बैक। एक एग्जाम खत्म हो दूसरा दो, फिर उसको अच्छे से सॉल्व देखो। मतलब एग्जाम के बाद ये नहीं कि सीधे कट करके नया स्टार्ट कर दिया, मतलब उसको अच्छे से एक बार देख लो कि क्या इसमें नंबर आए, इतने क्यों आए, कम हुए, गलत कौन से हुए, सही कौन से हुए। मतलब एनालिसिस करना बहुत जरूरी है एग्जाम के बाद। अच्छा अच्छा। तो आप जैसे पढ़ाई करते थे तो पूरे 7 दिन पढ़ाई करते थे या 6 दिन पढ़ाई करते थे या फिर संडे को ऑफ रखते थे, कुछ इस टाइप ना, का? ऐसे ऑफ ऑफ वाला सीन तो नहीं होता था यार। अधिकतर मतलब एक, जैसे नौ, मैंने कहा नवोदय से हूँ तो नवोदय का एक रूटीन जैसा होता था मेरा भी। अच्छा। नवोदय में जैसा मेरा रूटीन चलता था, हाँ, हॉस्टल रहते रहे वहां, बस सुबह से शाम तक का एक रूटीन है, 6-7 साल उसी को फॉलो करो। वही रूटीन में भी, मतलब बीटेक में भी हल्का फुल्का उसी को फॉलो करता था, और बीटेक के बाद भी उसी को फॉलो करता था हल्का फुल्का। अच्छा। नवोदय की बात तो आपने तो सही कही जल्दी यार। उठता था, ये बहुत बड़ा एडवांटेज ये होता था कि पूरे दिन में, हाँ, हाँ, बोलो बोलो बोलो। मतलब सुबह जल्दी उठने पे एडवांटेज बहुत है। अच्छा। सुबह जल्दी उठने पे एडवांटेज बहुत ज्यादा रहता है ना, मतलब हमारे पास एक घंटा मिल जाता है और उसे, अब कोई 8 बजे उठ रहा है, कोई 5 बजे उठ रहा है, तो उनके बीच में 3 घंटे का गैप तो ऐसे ही हो गया। भले ही रात को जल्दी सो जाओ यार, ज्यादा से ज्यादा 12 बजे तक तो सो ही जाओ। अच्छा 12 बजे के बाद पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अच्छा। तो ड्यूरिंग मतलब प्रिपरेशन। ऐसा मुझे लगता है कि कुछ बंदे, कुछ लड़के रात को ही पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि वो रात को बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए। लेकिन मत अगर तुम, हाँ अगर हाँ। ऐसे यूज थ्रू हो, दिन डे में पढ़ने के यूज थ्रू हो, तो तुम्हें नाइट को ऐसा शिफ्ट नहीं मारना है कि सब रात को पढ़ने तो मैं भी रात को पढ़ता हूँ। अच्छा इससे कोई फायदा नहीं होगा, बस खाली नींद ही आती है और कुछ नहीं होता है। अच्छा 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 अच्छा। तो इंटरटेनमेंट के लिए आप क्या करते थे यार फिर पढ़ाई के दौरान? ऐसा तो है नहीं कि आप पढ़ते रहे। इंटरटेनमेंट यार, मैं गेम्स ही खेलता था अधिकतर। अच्छा। पबजी वबजी। गेम्स हो गए यार भाई, गेम्स आज का सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट वही है। मैं तो पहले से ही खेलते आ रहा हूँ, बचपन से ही खेलता हूँ गेम। तो पबजी वबजी में मैं कंटिन्यू खेलता था, मतलब ऐसा नहीं कि लगातार ही खेलता था, बिल्कुल सुबह से शाम तक आधा घंटा रात को ऐसे, या दिन में एक दो मैच ऐसे खेल लेता था पबजी के भी। अच्छा, मतलब इंटरटेनमेंट भी ज़रूरी मतलब है। अनइंस्टॉल नहीं कर रखा था मैंने गेम अपने में से, अच्छा खेलता था मैं, एक दिन में 1 घंटा तो खेलता ही था। अच्छा। मतलब मतलब ये। उससे क्या होता है कि यार हाँ। थोड़ा मूड फ्रेश हो जाता है, जो मतलब तुम्हारी वो बनी है, मतलब एक होता है ना, टायर्ड टायर्ड माइंड होता है उसमें, मतलब ज्यादा तुम कितना ही फोर्स करो हम्म, फिर नहीं होता। एक ऐसा स्टेज आती है, मतलब अगर तुम दिन भर पढ़ रहे हो तो उसमें दिन भर पढ़ने में एक स्टेज ऐसी आएगी कि पूरा सैचुरेशन जैसा होने लग जाएगा, अच्छा। बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कुछ भी। तो हम्म, उस टाइम पे मतलब थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए गेम वेम खेल लो, चाय वाय पी लो, बाहर घूम लो, दुकान वुकान देख लो थोड़ी, कुछ अच्छा ऐसे स्नैक्स खा लो, कुछ भी खा लो। अच्छा। किताब में जबरदस्ती घुसे रहना जरूरी नहीं है यार। अच्छा रह लो। अच्छा अच्छा। तो एक चीज़ और है यार, आप दिन में मतलब कोई आपने टाइमिंग रखी थी कितने घंटे पढ़ना है, या फिर आप ऐसा पढ़ते थे कि मुझे ये टॉपिक कवर करना आज? किस टाइप से पढ़ते थे मतलब? मतलब मेन तो ये रहता था कि सब्जेक्ट वाइज चलता था, कि मुझे ये सब्जेक्ट में बहुत समय से मैंने कुछ देखा नहीं है, या इसके सवाल नहीं किए, या प्रैक्टिस नहीं करी है इसके क्वेश्चंस की। तो मैं वो सब्जेक्ट वाइज चलता था कि आज ये सब्जेक्ट है, 3 दिन में इसको खत्म कर लूंगा, ऐसे करके मतलब स्ट्रेटेजी बनाता था सब्जेक्ट के हिसाब से। जैसे कोई बड़ा सब्जेक्ट है, आरसीसी हो गया, सोम हो गया, तो इनके लिए मैं ज्यादा टाइम देता था, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं जो। और जो छोटे सब्जेक्ट्स हैं उनको मैं सोचता था कि जैसे डिनर के बाद इनको आज रिवीजन करना है, इस सब्जेक्ट का डिनर के बाद रिवीजन करना है। तो मैं ऐसे छोटे छोटे टारगेट बनाता था, मैं कोई बड़ा टारगेट नहीं बनाता था एक साथ, कि अच्छा बड़ा बना लिया बिल्कुल आज दिन में 4 सब्जेक्ट खत्म करने हैं कि कुछ भी हो जाए। ऐसे टारगेट तो कभी नहीं बनाने चाहिए अपनी अच्छा। जिंदगी में। छोटे 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 टारगेट। टारगेट लो, अगर उनको अचीव भी कर लेते हो तो खुशी मिलती है। अच्छा अच्छा बड़े टारगेट को अगर अचीव ना कर पाओ तो बहुत दुख लगता है, और कॉन्फिडेंस भी डाउन हो जाता है। अच्छा अच्छा। छोटे छोटे टारगेट लेने चाहिए, सभी बोलते हैं, वो भी यही बात है। अब एक चीज़ और होती है कि कुछ कुछ सब्जेक्ट हमारे के रहते हमें बहुत ही पसंद होते हैं, इंटरेस्टिंग होते हैं, तो बहुत लोग सारा टाइम उसी में व्यर्थ कर देते हैं। तो इस बारे में आप क्या कहोगे? हाँ, ये बात तो है कि जो इंटरेस्टेड है यार, वो तो तुम्हें 100% आना ही चाहिए। अब जो इंटरेस्ट वाली चीज है, बंदे क्या करते हैं कि चलो मैथमेटिक्स बहुत इंटरेस्टिंग है, तो मैथमेटिक्स करते रहते हैं करते रहते हैं करते रहते हैं। लेकिन हाँ, अरे करने अच्छी बात है, मतलब अच्छी अच्छी तरीके से सॉल्व करो, बढ़िया है, अच्छे टफ सवाल लगाओ, हम्म, मेंटल इवोल्यूशन भी होगा उसमें। हम्म, लेकिन ऐसा नहीं है कि यार बाकी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस भी है। ऐसे हम्म, बहुत से बच्चे होते थे गेट में कि वो कहते थे कि यार मैं तो इन्वायरमेंट की पढ़ूंगा, सोम सॉइल पढ़ के जाऊंगा, सोम पढ़ूंगा, हाँ, और ये छोटे सब्जेक्ट है, हाइड्रोलॉजी नहीं पढ़ूंगा, सर्वे नहीं पढ़ूंगा। अच्छा लेकिन इनका भी अपना एक इम्पोर्टेंस रहता है यार, 5%, 10%, अच्छा। 6%, कभी कभी तो 8-9% तक के
क्वेश्चन जो होते हैं ये इनसे पूछ लेते हैं, 8-9 नंबर तक के क्वेश्चन आ जाते हैं इन सब्जेक्ट से। अच्छा। तो उसमें क्या होता है कि जो बंदा मतलब थोड़ा कम वो है, कम मेहनत करके गया है लेकिन इन सब्जेक्ट्स को वो करके गया, पढ़ के गया है, तो वो स्कोर कर लेता है। और एट द एंड तो वही है, जिसने स्कोर कर लिया, जिसने रैंक बना ली, उसी का सिलेक्शन होगा। बाकी तो भैया तुम चाहे कितने घंटे पढ़ो, मैथ्स को तुम दिन भर भी पढ़ो, पूरे साल पढ़ो, और वहाँ मैथ्स में तुम 14 से 14 नंबर ला रहे हो और बाकी सब्जेक्ट में बिल्कुल भी कोई मार्क्स नहीं ला रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है। तुम 14 मार्क्स में ही रह जाओगे और बाकी आगे निकल जाएंगे। अच्छा, तो हमें मतलब किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर भी नहीं मारना है और किसी एक सब्जेक्ट पे हाँ, ज़्यादा मतलब टाइम एक भी वो नहीं होती देना है है। यार, अब अगर तुम प्रिपरेशन में हो, अच्छा तुम रिसर्च में तो हो नहीं कि तुम एक ही सब्जेक्ट को करते रह रहे हो। अब प्रिपरेशन मोड में तो यार सभी को करना पड़ेगा। अब एसएससी का पेपर है, एसएससी के पेपर में अधिकतर मैंने देखा है कि कुछ भी आ जाता है, कोई भी सब्जेक्ट आ जाता है, अच्छा। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि तुम सब्जेक्ट छोड़ के चले जाओगे या इरिगेशन छोड़ के चले गया, ऐसा वो ऐसा कुछ नहीं चलता उसमें। उसमें कहीं से भी आ जाते हैं, तो बंदे पढ़ते हैं, एसएससी के लड़के सब पढ़ के मेरे साथ के सिलेक्टेड हैं कुछ, वो भी सब बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन करते थे उनकी। अच्छा अच्छा, तो एक चीज़ और बताओ यार, जैसे गेट है तो ये न्यूमेरिकल ओरिएंटेड ज़्यादा है या थ्योरेटिकल या कॉन्सेप्चुअल? गेट गेट कॉन्सेप्चुअल है सबसे मेन। तो अगर कॉन्सेप्ट्स की अगर अच्छे से क्लियरिटी है तो तुम थियोरेटिकल भी कर लोगे, तुम न्यूमेरिकल भी कर लोगे। अगर कॉन्सेप्ट्स की क्लियरिटी नहीं है, दिमाग में थोड़ा सा वो है कि डाउट्स हैं, क्लियर नहीं है, तो बहुत टफ है। फिर गेट में ऐसा होता है कि वो लोग मतलब जो कोई टफ सबसे टफेस्ट मतलब जो वो है पार्ट है बच्चों के लिए, मतलब जो स्टूडेंट के हिसाब से जो टफेस्ट पार्ट है, उसका सबसे इजीएस्ट सवाल पूछते हैं वो गेट में अधिकतर। अच्छा। जैसे मान लो कोई ऐसा टॉपिक है, टफ टॉपिक है, स्टील का कोई बहुत ही टफ टॉपिक है, हाँ। उसका एक इजी सा सवाल थोड़ा सा मतलब उसमें थ्योरी डाल के, कॉन्सेप्ट डाल के पूछेंगे, और अच्छा। उसमें अगर किसी का अच्छे से क्लियर नहीं है तो वो वहीं पे घूम जाएंगे। मतलब प्रीवियस ईयर पूरी प्रैक्टिस करा देता है इन सब चीजों की। गेट का प्रीवियस ईयर तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार। गेट के उसमें एग्जाम में तो प्रीवियस ईयर को अगर किसी ने अच्छे से समझ लिया तो 50+ तो आराम से स्कोर कर सकता है मेरे हिसाब से। अच्छा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को अगर उसने सही से पढ़ा और उस पर रिसर्च करके थोड़ा उससे रिलेटेड पढ़ लिया तो 50+ स्कोर कर सकता है। अच्छा। हाँ, अच्छे से समझ लिए हैं, प्रीवियस ईयर के कॉन्सेप्ट्स आते हैं, अच्छे से समझे हैं वो, क्योंकि उसमें बहुत ही यूनिक सवाल हैं, बहुत ही अच्छे सवाल हैं, जो मतलब शायद ही किसी एग्जाम में, इंडिया के और किसी एग्जाम में पूछे जाते होंगे ऐसे सवाल। मतलब सब नहीं, मतलब कुछ सवाल बहुत ही अच्छे हैं। अच्छा, तो कभी कभी यार पढ़ते पढ़ते आप कभी जैसे टेस्ट सीरीज देते होंगे, कम नंबर आ गए तो आप कभी डीमोटिवेट हो जाते थे, तो अपने को मोटिवेट करने के लिए आप क्या करते थे फिर? हाँ तो है ही, अब मतलब एक, अरे बस वही है कि यार एक एक फ्लो होता है, मतलब एक फ्लो बनता है, वो फ्लो कभी नीचे जाता है, कर्व कभी ऊपर जाता है, वाली बात नहीं है। जैसे साइन का कर्व ऊपर नीचे होते रहता है ना, वैसे ही प्रिपरेशन में भी होते रहता है। तो मतलब जैसे कभी मैंने बहुत पढ़ा, बहुत मन से मतलब मेहनत की, पूरे वो करके गया हूँ, रिवीजन रिवीजन करके गया और टेस्ट सीरीज में बैठा, मतलब कम आ गए, एक्सपेक्टेड से बहुत ही लो आ गए। ऐसा हुआ भी, मैं सही बता रहा हूँ। जब मैं इस बार पेपर दे रहा था गेट का, तो मेरे कितने टेस्ट सीरीजों में 40 से भी कम मार्क्स थे। अच्छा, 40 से भी कम थे विश्वास फिर? नहीं करोगे, 40 से भी कम मार्क्स आ रहे थे। एक दो मतलब टेस्ट सीरीज, मतलब या तो टेस्ट सीरीज ही वैसी बना रखी थी, या मतलब पता नहीं क्या हुआ, मतलब मेरे कम आए, तो मैं बहुत ही डिमोटिवेट हो गया था उस टाइम पे। अच्छा। मतलब इस ऐसे केस में तो अब यही है कि यार बनाए रखो, ऐसे सवाल लगाओ जो तुम्हें आते हैं, जो तुम्हें अच्छे से क्लियर है, ऐसे उनकी प्रैक्टिस करो, उनको लर्न करो। थोड़ा ऐसे मतलब लो स्टैंडर्ड की टेस्ट सीरीज में देख लो, एक दो क्वेश्चन, जैसे टेक्स्ट बुक हो गई, टेक्स्ट बुक के सवाल थोड़े इजी होते थे, तो मैं कभी कभी उनको भी दे देता था बीच बीच में, ताकि अच्छा। कॉन्फिडेंस बने रहे। अच्छा, तो आप एक चीज़ बताओगे, जैसे सिविल इंजीनियरिंग के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं तो उनके लिए हमारे हाँ। जो मतलब इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जैसे गेट के लिए इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट कौन अच्छा। कौन से हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट? अच्छा, इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट में तो यार गेट में बहुत ही, मैंने जैसे कहा कि नैरो होता है सिलेबस, अच्छा। और वेल सेलेक्टेड वो होते हैं, मतलब टॉपिक्स होते हैं। जैसे इन्वायरमेंट हो गया, इन्वायरमेंट, जियो टेक्निकल, फ्लूइड मैकेनिक्स से भी आते हैं अच्छे खासे सवाल, और उसमें ओपन चैनल से तो बहुत अच्छे सवाल ईसी आते है। हैं। ठीक है, और ट्रांसपोर्ट हो गया, मैथमेटिक्स तो मस्ट है। एप्टीट्यूड, और मैथमेटिक्स तो मतलब कोई छोड़ नहीं सकता है, बिल्कुल भी अच्छी से करना पड़ता है इनको। तो एप्टीट्यूड ये नहीं है कि एप्टीट्यूड तो मेरे को आता ही है, छोड़ के चले जाऊं, लेकिन एक लुक देखना पड़ता है कि अच्छा। एप्टीट्यूड में भी उसमें बहुत से तरह तरह के एप्टीट्यूड में भी वो लोग आजकल चेंजेस देने लगे हैं, क्योंकि पिछले साल उन लोगों ने इंग्लिश वाला मतलब थोड़ा सा
लिटरेचर टाइप का एप्टीट्यूड दे दिया था, तो उसमें बहुत ही गलत हो गए थे। अच्छा 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 अच्छा। मतलब एप्टीट्यूड को भी दिमाग में रखना चाहिए, बिल्कुल एप्टीट्यूड को भूलना नहीं चाहिए। और ये हो गया। अब बाकी सब्जेक्ट जैसे हो गया जियो टेक्निकल, जियो टेक्निकल तो बहुत ही इम्पोर्टेंट हुआ। अच्छा। जियो मैथ्स के जियो टेक्निकल। मैथ्स के बाद जिसका सबसे ज्यादा वेटेज होता है मैथ्स, मैथ्स एप्टीट्यूड के बाद वो जियो टेक्निकल ही है। जियो अच्छा टेक्निकल से तो बहुत अच्छे सवाल आते हैं, हाइड्रोलिक्स हाइड्रोलॉजी से बहुत अच्छे सवाल आते हैं, अच्छा इरिगेशन से कम आते हैं लेकिन सवाल सही आते हैं। मतलब गेट का तो मतलब सिलेबस ही मतलब वो है कि डिफाइंड रहता है, जितना वो पिछले साल से रिपीट कर रहे हो तुम देख सकते हो कि ये अच्छा अच्छा अच्छा। सब्जेक्ट इतने मार्क्स का आ रहा है। स्ट्रक्चर एनालिसिस हो गई, वो उतने ही मतलब उसी रेंज में आते हैं। जैसे अगर जियो टेक्निकल 14 15 13 मार्क्स का आ रहा है तो वो उसी रेंज में आएगा हर साल, मोस्ट प्रोबेबली यही है। अच्छा अच्छा। तो आप क्या और मतलब। बाकी सब्जेक्ट में जैसे इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग सर्विसेज में अगर देखा जाए तो यार तो सोम तो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके साथ ही बाकी बहुत ही मतलब इंजीनियरिंग सर्विसेज में तो यार कुछ कह छोड़ नहीं सकते बिल्कुल भी। अच्छा इंजीनियरिंग सर्विस हो गया। और एसएससी में हमने देखा है कि इन्वायरमेंट नहीं पूछते वो लोग ज्यादा। अच्छा ईवीएस नहीं एक पूछते। बार एक दिया था मैंने एसएससी का, तो उसमें इन्वायरमेंट थोड़ी कम थी, बाकी सब ठीक ठीक थे, अच्छे छोटे सवाल होते हैं लेकिन बढ़िया पूरा होता है, सिलेबस पूरा होता है, मतलब ऐसा नहीं होता कि कोई अच्छा अच्छा चीज छूट। अच्छा अच्छा। और कुछ क्या बोलते हैं आप, मोटिवेशनल चैनल यूट्यूब पे देखते होंगे कभी कभी चीयर अप करने के लिए, शेयर करना चाहोगे कोई सा देखते हो अगर। अच्छा, मोटिवेशनल चैनल तो यार मैं ऐसे तो मैं कुछ नहीं देखता था यार यूट्यूब में, तो मैं बस खाली ऐसे कुछ कंटेंट हो गया, ये सब चीजें हो गई। मोटिवेशन के लिए तो मैं अच्छा। सेल्फ मोटिवेशन इज सबसे मोस्ट बड़ी चीज़ इम्पोर्टेंट है। आई थिंक। किसी से अच्छा मोटिवेट होने की जरूरत नहीं है यार, खुद ही सोचना है कि मतलब यार है तो हम तो कर ही रहे हैं, सभी कर रहे हैं, हमें भी करना ही होगा। और खाली घर में बैठे रह के खाली फोनों में लगे लगे हुए हैं बिल्कुल, ऐसे तो अच्छा। नहीं चलता है यार। जॉब तो मिलेगी तो मेहनत करके ही मिलेगी, बिना मेहनत करे तो कुछ मिलता नहीं है। ऊपर से कंपटीशन इतना हाई हो गया है कि मतलब तुम बस 1 घंटा 1.5 घंटा भी टाइम वेस्ट करते हो दिन का, तो मतलब सोच लो कि तुम्हारे अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। अच्छा सभी के साथ है ऐसा, मतलब एक एग्जाम में नहीं, मैं कह रहा हूँ सभी एग्जाम में मतलब ऐसा ही है आजकल। तुम अच्छा कोई सा भी छोटे से छोटा एग्जाम भी दे लो, वहां भी तुम्हें उतने ही स्टूडेंट मिलेंगे जितने सबसे बड़े एग्जाम में होंगे, अच्छा वही स्टूडेंट मिलेंगे। जबकि अच्छा 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 मोटिवेशन तो सेल्फ सेल्फ मोटिवेटेड सेल्फ मोटिवेशन सबसे बेस्ट है आई थिंक। अच्छा। सेल्फ वही सबसे मोटिवेशन अच्छा ज़्यादा भी है। है, और उसमें मतलब ये है कि हाँ अपने अपने हिसाब से कर सकता है बंदा, बाकी जितना उसे लगता है कि अब कोई कितना ही बड़ी मोटिवेशन वीडियो देख के 18 घंटे पढ़ लूंगा, 18 घंटे कोई नहीं पढ़ पाता यार। हाँ, खाली बात होती है, बहुत पढ़ते भी हैं। अच्छा आईआईटीएन जो होते हैं, जो स्कूल में जो बीटेक करते हैं, अच्छा। वो अलग बात है उनकी, हम तो खाली नॉर्मल आदमी है यार। नॉर्मल कहाँ हुए, आईआईटीएन तो अब आप भी हो गए हो। अरे नहीं यार, मतलब स्टैंडर्ड के हिसाब से अभी भी ना ना। उतने बड़े उतने बड़े वो थोड़ा ना हुए, मतलब ऐसे ही बस। हुए, सब तुम्हारे जैसे ही तो हुए यार। अच्छा ये तो। बाकी जितने हैं हम एवरेज स्टूडेंट होता है जो, मतलब कॉलेज से स्कूल टाइम से लेकर कॉलेज तक मैं एवरेज ही रहा, अच्छा अच्छा। उससे ऊपर कभी नहीं बढ़ पाया। चलो ये भी बहुत बड़ी बात होती है, एक आईआईटीएन बनना भी बहुत बड़ी बात है, बहुत लोगों का ये सपना रहता है जो पूरा नहीं हो पाता, लेकिन आपका पूरा हुआ है। हाँ तो है यार, देखो। अच्छा और कुछ शेयर करना चाहेंगे आप। और कुछ नहीं है यार, बस प्रिपरेशन तो सभी के साथ, अभी मैंने भी प्रिपरेशन छोड़ी ही नहीं है, मैं भी चल ही रही है सबके साथ, अच्छा सब तो। साथ ही है, ऐसा क्या करना, छोड़ना भी क्या है। अच्छा तो अब आप प्रिपरेशन किस चीज़ की कर रहे हो फिर। प्रिपरेशन में ऐसा सोचा था इंजीनियरिंग सर्विसेज की करने की सोचा था, अच्छा लेकिन अब उसमें वैकेंसी वैकेंसी रेलवे ने अपनी वैकेंसी कम कर ली, अब उसमें भी मेरे को टाइम लग रहा है कि क्या करूं आगे जाके। अच्छा स्टेट पीएससी की सोच रहा हूँ, या फिर कुछ ऐसे देखते हैं क्या होता है। अच्छा अच्छा। तो हमारे व्यूअर्स को मोटिवेट करने के लिए कुछ कहना चाहोगे या कुछ अपना संदेश देना चाहोगे, क्या करें अरे क्या ना जो करें। व्यूअर्स ऐसे ही मोटिवेटेड रहते हैं रे। अब यही है भाई, लोगों बस यही है कि एक जर्नी है भाई, बस प्रिपरेशन से लेकर सिलेक्शन के बीच में बस जर्नी को एंजॉय करना है बस। अच्छा अच्छा तो। जैसे हम एक एक जगह से दूसरी जगह में जाते हैं और रास्ते में एंजॉय करते हैं, वैसे ही इसको भी एंजॉय करो, ये जर्नी है। अच्छा अच्छा। 4-5 साल की जर्नी है भाई, समझ। सिलेक्शन से लेकर प्रिपरेशन से सिलेक्शन के बीच की जर्नी, बस अच्छा एंजॉय करना है, बस डीमोटिवेट नहीं होना है, मजे से करना है, पढ़ना है। अच्छा। सभी पढ़ रहे हैं, सभी चल रहे हैं। ओके तो मोहित भाई बहुत बहुत धन्यवाद।